बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। पद्मा एकादशी की जय। 14 सितंबर शनिवार को बड़ी कल्याणमयी मनोवांछित फल देने वाली पद्मा एकादशी है। उसका महात्म्य सभी सुनेंगे। और श्री तुलसीदास जी ने एक बात कही है, तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के कोप से भूख विदा हो जाए। हमारे करोड़ों जन्म हुए हैं, पता नहीं किस किस योनि में हुए, और करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं उसके कारण में हमें भगवान की कथा सुनने का मन नहीं करेगा, सत्संग सुनने का नहीं मन करेगा, भजन सुनने का नहीं मन करेगा, भागवत सुनने का मन नहीं करेगा। मन करेगा तो उल जलूल अश्लील चीज़ें सुनने देखने का अगर मन करता है तो इसमें आपका दोष नहीं है। आप ये मानिए कि आपके करोड़ों जन्मों के पाप जो छिपे हैं वो आपको ऐसा करने से रोक रहे हैं। अब उसके लिए उपाय क्या है, तो उसके लिए भी कहा है, प्रभु नाम की औषधि, श्री राम नाम की औषधि, खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। अगर आप प्रभु नाम की औषधि, भगवान श्री राम के नाम की औषधि, ईश्वर के नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अगर नियम से जप करते हैं तो अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। सबसे बड़ा रोग जन्म मरण का, भवसागर का, वो भी मिट जाए। तो इसीलिए जैसे दवाई कड़वी होती है, अच्छी नहीं लगती, फिर भी अगर हम नियम से खाए तो बड़े बड़े रोग दूर हो जाते हैं। ऐसे कथा भागवत सत्संग अच्छा ना भी लगे तो भी आप जरूर सुनिए, क्योंकि महारोग दूर करना है। और औरों को भी प्रेरित करिए, भेजिए, ताकि उनसे ये भी के भी महारोग दूर हो। अब पद्मा एकादशी है, महान मंगलकारी है, तो आइए संकल्प भी कर लेंगे हम। संकल्प करने के लिए जो जहाँ है, जिस भाषा में आप जानते हैं, जो भाषा बोल सकते हैं उस भाषा में ही आप अपने हाथ में, अगर घर में है तो थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, नहीं तो जहाँ है सब ईश्वर के ही हैं, आप अपने हाथ में कुछ दक्षिणा रख लीजिए। जो आपको मन करता है, 11 रुपये, 5 रुपये, 21 रुपये, जो आपको रखना है, कथा के निमित्त आप दक्षिणा ले लीजिए हाथ में और संकल्प करिए, हे प्रभु, मैं पद्मा एकादशी के व्रत का महात्म का, महान पुण्यदायी पद्मा एकादशी का मैं श्रवण करने जा रही हूँ। हे प्रभु, इस पाठ के श्रवण मात्र से, इसके पुण्य से हमारे घर के रोग दोष दूर हो, सुख शांति का आगमन हो, समृद्धि बढ़े, शांति बढ़े, और आपकी जो भी मनोकामना हो उसे प्रार्थना कर ले। कह दे, हे प्रभु, हे श्री हरि, आपका नाम ही हरि है, हरने वाला है। आप हमारे परिवार के कष्टों को हरे, दुखों को हरे, रोगों को हरे, शोक को हरे, और सदैव मंगल ही मंगल भरे। ऐसी मंगल कामना, ऐसी प्रार्थना करके आप दक्षिणा भगवान के सामने रख दें। और द्वादशी को, रविवार को, आप क्या करें, उस दक्षिणा से केला खरीद, अगर दक्षिणा थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा सा केला खरीद के गौ माता को खिला दें, बाकी मंदिर में ब्राह्मण को दान भी कर दें। तो इससे आपको क्या, ब्राह्मण कथा सुनने का, ब्राह्मण दान का भी पुण्य हो जाएगा और गौ माता की दान का भी पुण्य मिल जाएगा, आपको दोनों पुण्य हो जाएगा। और ये ध्यान रखिए, किया हुआ दान पुण्य व्यर्थ नहीं जाता है। तो आइए हम पद्मा एकादशी का व्रत श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव, कृपया यह बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है, उसकी कैसे विधि है। देखिए, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष में शुक्ल पक्ष हमेशा विशेष रही है। तो ये पद्मा शुक्ल पक्ष एकादशी और चतुर्मास चल रहा है, ये आप समझिए मैं क्यों विशेषकर, चतुर्मास भी चल रहा है, शुक्ल पक्ष भी है। युधिष्ठिर ने पूछा तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, इस विषय में मैं तुम्हें एक आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। और नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि चतुर्मुख, आपको नमस्कार है, मैं भगवान विष्णु के आराधना के लिए आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि भादव मास के, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है, क्यों न हो, वैष्णव जो ठहरे। भादव के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में
मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि हो गए। वे अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी, व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह होता था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य काल में प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। उस समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, निपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा है। नार ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। निपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो जाए। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगा, ऐसा राजा ने कहा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता इन्हीं गिने व्यक्तियों के साथ में लेकर विधाता को प्रणाम करके घने वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम में घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष से भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़ करके उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वास्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ दिया। उन्हें ग्रहण करने के बाद वे मुनि के समीप बैठे तो मुनि ने राजा से आगमन का कारण पूछा। राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया था। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता हूँ। ऋषि बोले, राजन, सब युगों में उत्तम यह सत्य युग है। ये सत्य युग की बात है, कलयुग की नहीं है। इसको भी मैं बताऊंगा, आप समझ लेना। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इस समय धर्म चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजन का मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा, चाहे शूद्र हो चाहे जो हो, कर तो तपस्या ईश्वर की आराधना कर रहा है। दूसरे वह निरापराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उस दोष को, जैसे बारिश नहीं हो रही, उक्त दोष को शांत करने के लिए किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन, ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। अब भादो मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसकी व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि के वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने
चारों वर्णों में तत्पर के समस्त प्रजा के साथ, चारों वर्ण, उस समय के जो भी चार वर्ण थे, चारों वर्ण के समस्त प्रजा के साथ भादव के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। अब यहाँ मैं एक निवेदन करूंगा, सतयुग में भी राजा ने चारों वर्ण के लोगों को साथ लेके भगवान का आराधना पूजन किया। तो जाति पात भेदभाव ये सब बाद में बनाए हुए चीज हैं। ईश्वर ने तो यहाँ तक कहा कि मैंने कर्मों के आधार पे वर्णों का निर्धारण किया है। मैं एक निवेदन करूंगा, किसी को बुरा लगे तो क्षमा प्रार्थना करता हूँ। अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी ईश्वर का ध्यान अर्जन नहीं करता है, उसके कर्म अच्छे नहीं है, पाप के कर्म है, तो ऐसा ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मण नहीं है। और अगर कोई शूद्र कुल में भी जन्म लेता है लेकिन वह भगवान का संध्या वंदन कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, सत्य प्रतीक है, किसी के साथ में अन्याय नहीं कर रहा है, तो वह शुद्ध ना हो के ब्राह्मण है। इसलिए हम अपने कर्मों से बहुत बचें, किसी के साथ में अन्याय हम नहीं करेंगे। तो समस्त वर्णों के, अब समझिए चारों वर्णों के प्रजा के साथ भादव के शुक्ल पक्ष में पद्मा एकादशी का व्रत राजा ने किया। इस प्रकार व्रत करने से मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से अप्लावित हो गई, भर गई पूरी जल से, हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। इस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अब एक चीज सुनिए, जल से, घड़ा क्या है, पहले मिट्टी का घड़ा ही चलता था। तो जो ब्राह्मण को दान देना चाहते हैं, मिट्टी के घड़े की जगह जल के लिए लोटा इस्तेमाल कर लें, क्योंकि हम दान में सिर्फ वही चीज दें जो ब्राह्मण या जिसको दे वो इस्तेमाल कर सके। ऐसा नहीं कि वो लेके कहीं फेंक दे, इस्तेमाल में नहीं है। तो इसलिए आप लोटे को भी कलश मान करके, कुंभ मान करके आप उसको दान कर सकते हैं। और क्या लिखा है कि ये दिन वह दही और चावल ब्राह्मण को दान दें, चावल कच्चा चावल। लेकिन आप और ध्यान रखिए, वैज्ञानिक तथ्य से भी और एकादशी नियम भी है, जिस दिन एकादशी है उस दिन अगर आप प्रयास करके चावल ना खाएं तो बहुत उत्तम। वैज्ञानिक कहते हैं कि इससे जल तत्व शरीर में संतुलन बिगड़ जाता है, अनेक रोग होते हैं। और अपना जो धर्म ग्रंथ में और कई संतों से मुख से सुना है कि चावल खाने से उस दिन कीड़े खाने ऐसा दोष लगता है। मुझे लगता है शास्त्र ने ये बात इसलिए कही थी, जो आज विज्ञान कह रहा है कि जल तत्व तो बिगड़ जाता है, बीमारी बढ़ती है, तो ये उसको शास्त्र ने इस तरह कहा। लेकिन जो भी माने हम, लेकिन अगर सिर्फ एक दिन एकादशी एक दिन चावल बचा सके तो उत्तम होगा। और वस्त्र के साथ दही और चावल ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। देखिए कितना अच्छी बात है, इसमें बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में आप किसी को छाता दान करेंगे तो उसे मंगल अच्छा ही लगेगा। और जूता देंगे तो पैरों में पहले इतना नहीं होता था ऐसे, तो जूता छाता अच्छे संपन्न लोग दिया करते थे। आज के समय में शायद जूता छाता उतना अनुभव नहीं होता, आप दक्षिणा भी दे सकते हैं, जल का लोटा दे सकते हैं, जो उचित हो। लेकिन दान कुछ न कुछ कर लेना चाहिए, एकादशी दिन है तो कर लेना चाहिए। और दान करते समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अब ये नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञक अघोघ संगस्य कृत्वा सर्वसौख्य पदो भव भुक्ति मुक्ति पदेश्चैव लोकानाम सुखदायक। अब ये तो हो गया श्लोक, इसको न कर सके तो आप हिंदी समझ सुन लीजिए। दान करते समय जो उसमें आपको याद रहे, भगवान का नाम लेके आप वही बोल देना। क्या है, बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। अब इतना नया है तो आप इतना कह सकते हैं कि हे प्रभु, जो मैं दान कर रहा हूँ इसमें मैंने कथा श्रवण किया है, और जो मैं दान कर रहा हूँ इससे मेरे जो भी पाप हों, जो भी पाप के कारण, जाने अनजाने हुए भूल के कारण जो भी अपराध हो रहे हों,
उससे हमें मुक्ति मिले और हमारी मनोकामना की आपूर्ति कीजिए, ऐसी प्रार्थना आप कर लें। और देखिए राजन, इसको पढ़ने और सुनने से सब मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। अब सुन लीजिए, अब केवल इसको सुनने मात्र से पाप मुक्त हो जाता है, तो पाप भी कई प्रकार के होते हैं उसमें, लेकिन अगर खाली सुन के कुछ भी राहत मिले तो भी बुरा नहीं है। तो इसलिए घर में कोई बीमार वृद्धजन हो, उनके सामने बैठ के भी आप कथा सुनवाइए, उनके हाथ से कुछ दक्षिणा लेकर के दान कर दीजिए कि प्रभु उनका कष्ट दूर हो। और पद्मा एकादशी भगवान श्री हरि श्री विष्णु सभी का मंगल करे, कल्याण करे। और आप सभी एकादशी महात्म सुने। और धर्म जीवन चैनल अगर अभी भी आपके घर के मोबाइल पे सब्सक्राइब नहीं है तो कृपया धर्म जीवन चैनल एक्टिव जरूर करें और इस वीडियो को तत्काल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेज दें, जिससे एकादशी महात्म सबको मिल सके, सबका कल्याण हो सके, सबका श्री हरि भगवान मंगल करें। ऐसी मंगल कामना। श्री हरि श्री हरि श्री